हेलो बच्चों। कक्षा 12 की फिजिक्स में आज हम सब लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यानी रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के वाइवा क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप सब लोगों ने अपने फिजिक्स के चार्ट पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन बनाया है तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया गया है। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया, क्या कारण था, ये पूछ सकता है। तो परमाणु की आंतरिक संरचना और नाभिक के अस्तित्व को जानने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब भाई अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया तो भाई अल्फा कण क्या है इसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है ना। तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया गया ये क्लियर हो गया। अब अल्फा कण क्या होते हैं, तो अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी He2+ जिसको व्यक्त करते हैं। भाई 2+ मतलब इलेक्ट्रॉन जो थे दोनों वो निकल चुके हैं, अब केवल और केवल उसके पास क्या बचा, प्रोटॉन। क्लियर बात, यानी नाभिक होता है, ये हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण, ठीक है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखिए नाभिक कह रहा है तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं नाभिक में, तो आपको केवल और केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बताने हैं, ठीक है। अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश होता है। भाई हम फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर Q = Ne का। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, N का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड या इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितने हैं आपके पास 2, तो ये हो जाएगा 2E। वो भी नाभिक है तो जाहिर सी बात है प्लस का 2E हो जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन हमारा है अल्फा कणों का द्रव्यमान कितना होता है। जो अल्फा कण होते हैं उनका द्रव्यमान कितना होता है। भाई अल्फा कण को हम हीलियम नाभिक कहते हैं, हीलियम मतलब 2He4, ठीक। और ये जो 2 होते हैं ये होते हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और ये जो होता है ये होती है द्रव्यमान संख्या। और ये जो द्रव्यमान संख्या, ध्यान से समझिए, किसी भी परमाणु का या तत्व का परमाणु द्रव्यमान चाहिए आपको तो उसके लिए हमने फार्मूला भी बताया था। वो फार्मूला आपका होता है M = A × AMU, यानी जो आपका द्रव्यमान होता है ये, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान, उसको AMU में लिख दिए। तो यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो 4 AMU हो जाएगा आपका, लगभग 4 AMU इसका द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है सोने की पतली पन्नी ही क्यों ली। रदरफोर्ड ने अपने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में सोने की ही पतली पन्नी क्यों ली ये बताना। क्योंकि सोना अत्यंत तन्य होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा हम फैला सकते हैं, पतला कर सकते हैं, और तथा इसकी बहुत पतली पन्नी बनाई जा सकती है, ठीक है। बहुत तन्य होता है सोना, ठीक, इसको जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं। अब इसमें एक लगाया गया था ZnS की स्क्रीन, एक पीछे स्क्रीन लगाई जाती है प्रकीर्णन प्रयोग में, पीछे स्क्रीन लगाई जाती है, वो जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। अब वो क्यों लगाई जाती है, अब इसलिए लगाई जाती है ताकि जब अल्फा कण आर पार कुछ निकल जाते हैं ना तो उससे हमें पता चले कि अल्फा कण निकल रहे हैं। और जो ZnS की स्क्रीन लगी हुई होती है जिंक सल्फाइड की, उस पर चमक ये उत्पन्न हो जाती है, जिससे पता चल जाता है अल्फा कण आर पार निकल आए। तो अल्फा कणों के टकराने पर चमक उत्पन्न करती है, ठीक है, कौन, ZnS की स्क्रीन। अब प्रयोग में वैक्यूम क्यों रखा गया, तो इन्होंने अपना प्रयोग वैक्यूम में, निर्वात में क्यों रखा, ताकि अल्फा कण वायु से टकराकर ऊर्जा न खो दे। अल्फा कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो खर्च ना हो, वो पूरी की पूरी उसके पास बनी रहे। निर्वात है यानी कोई प्रतिरोधी बल नहीं होता है, तो इसीलिए उनकी ऊर्जा में हानि नहीं होती है। फिर आगे अगला जो क्वेश्चन हमारा है अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों निकल जाते हैं। ज़्यादातर अल्फा कण जो होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। इसका कारण यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी खाली होता है एकदम से, ठीक है। तो ऐसा होता था, ठीक, ज़्यादातर अल्फा कण क्या होते थे, आर पार निकल जाते थे।
ठीक, इससे ये पता चला, ये निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने कि अधिकांश आपका जो परमाणु है यहाँ पर सोने का जो परमाणु लिया है वो खोखला है अंदर से। फिर आगे कुछ अल्फा कण मुड़ क्यों जाते हैं, इन्होंने ही भाई जैसे जैसे नाभिक के नज़दीक ये अल्फा कण आए, ये आर पार तो निकल गए, लेकिन जैसे जैसे ये नाभिक के नज़दीक आए यानी सेंटर के नज़दीक, तो ये मुड़ने लगे, ये डिफ्लेक्ट होने लगे। तो इसका कारण पूछा गया, तो ये इन्होंने बताया कि नाभिक के कूलाम बल के कारण, भाई नाभिक धनावेश होता है, नाभिक पर प्लस जेडी आवेश होता है, और जो आपका अल्फा कण है उसके ऊपर प्लस का 2e आवेश होता है, और दोनों के बीच, दोनों धनावेश के बीच कूलाम प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो जिसके कारण ये प्रतिकर्षित हो जाते थे। ठीक भैया, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत कम अल्फा कण पीछे क्यों लौटते हैं? क्योंकि वे नाभिक से सीधे टकराते हैं तो वापस लौट आते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? परमाणु के केंद्र में छोटा और सघन नाभिक होता है, इससे ये निष्कर्ष निकला। परमाणु के सेंटर पर, केंद्र पर एक धनावेशित भाग पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं, बहुत ही सघन होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान इसी में केंद्रित रहता है और समस्त धनावेश भी। अगला क्वेश्चन, नाभिक क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? तो हमने अभी बताया था नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में धनावेश होता है। ठीक है, अब नाभिक और प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन होता है, यानी जितना उसके पास धनावेश उतना ही उसके पास ऋणावेश। नाभिक का आकार कैसा होता है? परमाणु की तुलना में बहुत छोटा, लगभग 10 की घात 15 गुना छोटा होता है ये। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड मॉडल क्या बताता है? रदरफोर्ड ने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा ही मॉडल प्रस्तुत किया था ना, तो इन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, कुछ वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उसमें, उन्हीं में वो चक्कर लगाते हैं। एक कमी पूछ सकता है, तो या स्थिरता के बारे में नहीं समझा सका। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सका। जब इलेक्ट्रॉन वो चक्कर लगाएगा, मतलब समझिए ये चक्कर लगाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर कोई ठीक चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे ऊर्जा की हानि करेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, और जो नाभिक है ये इसको क्या कर लेगा? खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, क्योंकि ये कमजोर पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो खींच लेगा, तो जिससे इलेक्ट्रॉन किस में गिर जाएगा? नाभिक में। और परमाणु नष्ट तो ब्रह्मांड की सभी कण नष्ट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर आगे एक कमी, यानी यह परमाणु की स्थिरता नहीं समझा सका। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्यों नहीं कर सका? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी हमने पढ़ा, तो वैसे ये बहुत निम्न अवस्था में पूछेगा। ऊर्जा स्तरों के क्वांटीकरण के अभाव के कारण ऐसे बता देना आपको। प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? नाभिक का अस्तित्व। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई, ये चीज याद रखना। स्कैटरिंग का क्या कहलाता है, यानी स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? कणों की दिशा बदलना। स्कैटरिंग का मतलब है कणों की दिशा बदलना ही स्कैटरिंग होता है। कुछ अल्फा कण थोड़े कोण पर क्यों मुड़ते हैं? क्योंकि वे धनावेशित होते, अल्फा कण धनावेश होते हैं। ठीक, और नाभिक भी क्या होता है? धनावेशित, क्योंकि वे धनावेशित नाभिक के पास गुजरते हैं और कूलाम बल से विक्षेपित हो जाते हैं। फिर अगला, बहुत कम अल्फा कण पीछे क्यों लौट आते हैं? क्योंकि वे सीधे नाभिक से, वैसे ये क्वेश्चन हो चुका है ऊपर, इसका कोई मतलब नहीं है। और पीछे लौटने का निष्कर्ष ये भी हमने पीछे करवा दिया है। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी भैया? ये बता देना है आपको, नाभिक की हुई थी। नाभिक क्या होता है? परमाणु के केंद्र पर पाया जाने वाला धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। बस इतने सारे क्वेश्चन पूछेगा, बाकी और कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को लिख करके याद कर लीजिएगा। बस ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग 30 में 30 नंबर ही पाएँ, यही ऐसी उम्मीद है हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करके जाइएगा।